आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीह विरोधियों को प्रचार करते करते बाइबल में से इतना खतरनाक चैलेंज दे दिया कि मसीह विरोधियों की बोलती बंद कर दी। उस सामर्थ्य प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि आज लोगों को आशीष इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनको समय नहीं है यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए। आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो नहीं आप लोग को मिलते, दो किधर से मिलते? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते? कितने लोग को यहां पर पैसे मिले? बताओ, तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां शराब पीते थे? चेतन भाई आप किधर हो यार? अच्छा भाव, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे, बच गए ना वो? बोलो सब। मेरा बाप मुझे एक दिन खाना नहीं देगा तो मैं उसको बाप नहीं बोलूंगा। एक दिन मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं देगी तो मैं उसको मां नहीं बोलूंगा। वो मुझे मार भी देना तो भी वो मेरे मां बाप हैं। बहुतों का संबंध जानते हो प्रभु के साथ कैसा है? लेन देन पर है। आज एक कलीसिया में जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, पास्टर बदल देंगे। अरे पास्टर और कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होता, खुदा देता है सब कुछ, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। बाइबल कहती है वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। पर आपको पता है उसका प्रचार एक ही होता था, वन मैसेज। वो सिर्फ एक ही संदेश प्रचार करता था, और पता है वो संदेश क्या था? परमेश्वर का राज्य। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो ये बाइबल है, जो ये पवित्र बाइबल है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं आपको सच बताता हूं, वो सिर्फ एक ही प्रचार करता था, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। उर्दू में कहते हैं खुदा की बादशाहत। क्या होता है परमेश्वर का राज्य? यहां देखिए, आइए यहां देखिए, सीधे बैठिए, यहां देखिए, स्ट्रेट बैठिए, यहां देखिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप याद रखिए, परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया था। 6 दिन के बाद एक्चुअली उसने मनुष्य नहीं, अपना घर बनाया था। आप जानते हो आप कौन हैं? आप प्रभु का घर हैं। परमेश्वर ने आपको अपने आप को आप में रहने के लिए बनाया था। वो इसीलिए खुदा है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि वो आप में रह सके। इब्रानियों में लिखा है मनुष्य उसका घर है। जब हमने पाप किया, हमने परमेश्वर को उसके घर से निकाल दिया। इसीलिए यीशु कहता था पश्चाताप करो, इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु ये कहना चाह रहा था तुमने पाप के कारण उसे निकाल दिया है, अब अपने पापों से तौबा करो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आए और राज्य करे। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। खुदा अपने लोगों में वापस लौटना चाहता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने प्रचार किया था, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कौन सा रास्ता? ईमानदार बनो, अपने पाप को मान लो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आ सके। एक दिन जब उसे पता चला कि अब मेरी सेवकाई खत्म होने पर है, बाइबल बताती है उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने हर एक के पांव को धोना शुरू किया। पांव को धोने के बाद वो एक जगह पे चला गया जिसका नाम था किद्रोन। उसने वहां पर कई घंटों प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कलाम कहता है वो गत्समनी बाग में गया,
जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक वो खड़ा हो गया। उसने अपने चेलों को कहा, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। और जब उन्होंने उसे पकड़ा, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने उसे मारते मारते वो उसे ले गए, उसकी दाढ़ी खींच के उसको ले गए। बाइबल बताती है उसके पीठ पे इतने कोड़े मारे गए, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पे जैसे जमीन पे कोई हल चलता है, जमीन वैसे हो जाती है। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी। उसे इतना मारा गया, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, शायद आप माने या ना माने, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ। ये सच है, ये हकीकत है कि जीसस को इतना मारा गया था क्रूस से पहले ही कि विद्वान कहते हैं 60% मौत उसकी क्रूस पे चढ़ने से पहले हो चुकी थी। पता है विद्वान ये क्यों कहते हैं, स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यीशु के ऊपर लकड़ी दागी गई थी कि उसे उठा, वो इतना कमजोर हो गया था कि वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु के पूरे लहू को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो वीक हो गया था। उसे इतना मारा गया था, उसे इतना पीटा गया था। हम तो लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते खड़े होके, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लोग यीशु की आंखों पे हाथ रख के उसे मार रहे थे और कह रहे थे, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपको पता है आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? आज बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। हाँ, मुझे पता है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे पता है, आई नो हाउ आई सेव। पर क्या आपको रियली पता है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? क्या हालत हो गई उसकी? यशाया कहता है, जब हमने उसकी तरफ निहारा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। यीशु के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया गया था कि यीशु पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। आप पढ़ सकते हो, यशाया में लिखा है, जब हमने उसकी तरफ निहारा तब उसकी शक्ल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसे मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, उसके ऊपर सलीब दागी गई, उसे सरकंडे मारे गए, उसको बेइज्जत करते गए। अरे आप गाड़ी चलाओ, जब भी कोई आदमी थूक दे, आपको थोड़े चीठे लगेंगे ना, आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैं गाड़ी साइड में लगा के इसको मारूं पकड़ के। आप सोचो, उसके मुंह पे थूका गया था, थूके मार रहे थे उसके मुंह पे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं टू व्हीलर चला रहा था, एक बंदे ने रिक्शा में से बाहर निकल के पूरा थूका, पूरा मेरा पैंट खराब हो गया। मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया मुझे पता है, मैं चुप करके वहां से निकल आया। मुझे पता है बॉम्बे में लफड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, पर आप सोचिए उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप था, वो शांत था। मैंने एक दिन खुदा से पूछा, प्रभु आप क्यों चुप थे? मुझे परमेश्वर ने कहा, जिस समय मुझे ये सब हो रहा था ना, मेरे मन में से तू था, मैं तेरे कारण सह रहा था, मैं तेरे कारण बर्दाश्त कर रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो सच में उसकी सफरिंग को समझते हैं। मेरी बहन, अपना खून देके तुझे पाया है उसने। मेरे भाई, अपना खून देके उससे तुझे पाया है। उधार इतना महंगा है कि खुदा को उसे देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। लेकिन हमें महंगा क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि मुफ्त में मिला है। उधार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे मुफ्त रखा है। आखिर वो उसे मारते 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 ले गए। तब उन्होंने देखा कि ये सलीब नहीं उठा पा रहा है, तब उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, तू बेगारी कर इसकी, तू उसका क्रूस उठा। तब बाइबल बताती है शिमोन कुरेनी नामक एक व्यक्ति ने उसका क्रूस उठाया, और क्रूस उठाते उठाते दोनों एक जगह पे पहुंचे, और वहां पर फाइनली यीशु को लकड़ी पे ठोक दिया गया। और जब यीशु उस लकड़ी पे थे, वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर,
ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, कोई आपको मार रहा है, आपकी हत्या कर रहा है और आप कह रहे हो उसे पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? सूरज, वो मुझे मार रहे थे, उन्हें लग रहा था वो एक साधारण व्यक्ति को मार रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था वो किससे मार रहे हैं। अब फाइनली बाइबल बताती है यीशु ने ऊपर देखा और कहा पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ। आप जानते हैं, जैसे ही यीशु ने अपनी जिंदगी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु को कोई मार नहीं सका है, उसने अपनी जिंदगी खुद दी है। हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं। मौत उसे नहीं मार पाई थी, उसने खुद अपने आप को दे दिया था। और जैसे ही यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे यीशु ने अपनी जिंदगी त्यागी, आपको पता है उसके मरने के बाद पहला काम इस दुनिया में क्या हुआ? आप जानते हो उसके मरने के बाद पहला काम इस दुनिया में क्या हुआ? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बाद में भेजा गया, सुसमाचार बाद में आया, कलीसिया बाद में बनी, लोग इकट्ठे बाद में हुए। पहली चीज जो उसके मरने के बाद हुई वो थी मंदिर का पर्दा फट गया। पहली चीज, यीशु इसीलिए आए थे, वो जो पर्दा था वो हट गया और परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोल दिए। अब उसके लहू से धुलकर हम वापस खुदा के पास चले आ सकते हैं। दैट इज द गॉस्पेल। यीशु सिर्फ अमीर करने और चंगा करने के लिए नहीं आया। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन उसकी मौत इसीलिए हुई ताकि लोग खुदा से मिल सके। जैसे उसकी जिंदगी गई, खुदा का पाक कलाम कहता है, यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने उसके बदन को नीचे उतारा और जो कब्र उसने खुद के लिए खरीदी थी, उन दिनों में अमीरों की एक पहचान होती थी, वो अपनी कब्र खुद खरीदते थे। अब्राहम ने अपनी कब्र खुद खरीदी थी। बाइबल बताती है उसने अपनी कब्र, यूसुफ ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दे दी थी। और जैसे ही उन्होंने उसके बदन को वहां पर जाके रख दिया, तीसरे दिन कुछ बहनें जब यीशु के बदन पर सुगंधित वस्तुओं से मालिश करने के लिए वहां पर जा रही थी, और जब वो वहां पर गई, उन्होंने क्या देखा कि कब्र का जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ पड़ा था। और जैसे वो अंदर गई, वहां स्वर्गदूत बैठे थे और स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा, तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ, सबको बता दो वो झूठा है। यहां देखिए, आप जानते हैं यीशु क्यों आया? सामने देखिए, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो पता है उसने कैसे बनाया था? यहां देखिए, मैं आपके 2 मिनट लूंगा, कृपया मुझे देखिए। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया था तो उसने पानी से बात की थी, हे पानी, तुझ में से सारे जीव जंतु निकले। उसने मछली बनाने से पहले पानी से बात की थी। जब उसने पेड़ पौधे बनाए थे तो उसने जमीन से बात की थी, हे जमीन, तुझ में से सारे फल वाले पेड़ उगे। जब वो मछलियों को बनाता है, पानी से बात कर रहा था। जब वो पेड़ को बनाता है, वो जमीन से बात कर रहा था। लेकिन जब उसने इंसान बनाया तो उसने खुद से बात की थी, आओ हम मनुष्य बनाएं। आप जानते हैं, मछली को पानी से निकालोगे मर जाएगी, पेड़ को जमीन से अलग करोगे सूख जाएगा। आपको उसमें वापस जाना है क्योंकि आप उसमें से निकले हैं। यीशु आपको वापस उसमें डालने आया है। इसीलिए वो हमेशा कहता था, जो डाली मुझ में है वो फल लाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद करने से पहले, क्या आप उस पर्दे के अंदर गए हैं? क्या आपने अनुभव किया है वो जीवन? क्या आपने वो लाइफ एक्सपीरियंस की है कर्टन के अंदर? खुदा ने अपना खून बहाया ताकि इंसान माफ होके
वापस उससे मेल कर सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अमीरी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, सब चीजें अच्छी हैं, खुदा का शुक्र करते हैं इन सुविधाओं के लिए, लेकिन आपके लिए इससे भी एक महान आशीष है, और वो है आपका परमेश्वर, योर गॉड। यीशु इसीलिए मरा ताकि पिता से हमारा मेल हो सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, कोई भी महंगे से महंगा सेलफोन, कोई भी चीज आपको अंदर से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। आपको संतुष्ट वही कर सकता है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है। जितना घूम के आना है घूम के आ जाइए, जितना आपको फिरना है फिर के आ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ दिनों की जरूर खुशी कहां कहां मिल जाएगी, लेकिन वो सच्चा प्यार, वो सच्ची खुशी मात्र यीशु में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। आज इस मीटिंग को बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप चर्च जाते हैं, आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप खुदा का कलाम सुनते हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर ड्यूटीज, जो भी आप करते हैं, शुक्र है खुदा का। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, मैं अपने खुदा को उपस्थित जान के जिंदगी जीता हूं? यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा ताकि आपके पाप माफ हो और आप वापस गुनाहों में चले जाएं। वो इसीलिए आया ताकि वो आपको पाप से मिलाए और आप हमेशा उसकी उपस्थिति में चल पाए। इस कारण उसकी मौत हुई है। आज अपने आप से पूछिए, एक सवाल अपने आप से पूछिए, दूसरों की जिंदगियों को झांकना बंद कर दीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच मैं कलीसिया में तो पाया जाता हूं, पर क्या मैं मसीह में पाया जाता हूं? आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीह विरोधियों को बाइबल से चैलेंज दे दिया। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है, और ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप आज मसीह लोगों पर लगाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि इन विरोधियों की आंखें शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वायदा है कि जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देगा। और यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बेर करते हैं उनका भला करो। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आया है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सच्चा ईश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि आज लोगों की आंखें शैतान ने अंधी कर दी है, जिससे कि वो सच्चे परमेश्वर को ना ढूंढ सके, सच्चे परमेश्वर को प्राप्त ना कर सके। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर की तलाश में, सच्चे परमेश्वर को पत्थरों की मूर्तों में और बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा परमेश्वर जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो मिलता ही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको हम कहना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। देखो और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि कोई भी नाश न हो, लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। सबके सब
सब स्वर्ग में जाएं। आपको हम बताना चाहते हैं ये कब होगा, जो हम यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंचाएंगे और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदल देता है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लोगों तक रिकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थ्य प्रचार को किया। आपको ये प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सत्य को नहीं जानते, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए अंधकार में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। जैसा कि आपने परमेश्वर के दास के मुझे सुना, हमें दो पैसा, हम धर्म परिवर्तन करवाने के लिए तैयार हैं। आपको हम बताना चाहते हैं ये सभी झूठे आरोप ईसाई लोगों पर लगाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य के द्वारा हम जीवंत हुए हैं। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि भूले हैं, भटके हैं और पत्थरों की मूर्तों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिलता ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह का विरोध करते हैं। वो यीशु मसीह का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। और यीशु मसीह का वचन कहता है इन विरोधियों की आंखें शैतान ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आपको हम बताना चाहते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के दास ने कहा कि आप ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें लेकिन आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम सताने वालों को आशीष दो, तुमसे बेर करते हैं उनका भला करो। जो हम ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के दास ने कहा कि मैं भी एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाला था। अगर मसीह लोग मुझ पे हालेलुया एक्शन लेते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। उसी प्रकार आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां स्वप्न देखेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के दास ने कैसे सामर्थ्य प्रचार को किया। आपको हम बताना चाहते हैं बहुत सारे मसीह लोग जो कि आज यीशु मसीह का हालेलुया प्रचार करते हैं, उनका जो ईसाई लोग विरोध करते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चे परमेश्वर को जान सके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि YouTube हमारे इस वीडियो को लोगों तक रिकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक
सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको हम बताना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपसे हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यीशु मसीह का प्रचार करने में कतराए ना। आप यीशु मसीह का प्रचार करें खुल के, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारा विश्वास है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे की सहायता और मदद करो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।